सॉरी, दे सीम टू बी वेटिंग फॉर समवन, तो वो जैसे किसी का वेट कर रहे थे. सम ग्रुप्स हैड पीपल ऑन स्कूटर स्टैंडिंग बाय एंड टॉकिंग विद देम. My cousin explained that this place was called Labor Chowk. मेरी कज़न ने मुझे बताया कि इसे लेबर चौक कहते हैं. These were daily wage laborers who work as helpers to masons. तो मेरी कज़न ने मुझे बताया कि ये यहाँ पे लेबर चौक है. तो यहाँ पे लोग हेल्पर या मैसन का काम करते हैं. दे डिग एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, लिफ्ट लोड्स और अनलोड ट्रक्स इन द मार्केट. तो यहाँ पे क्या करते हैं वो, या खुदाई करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, या लोड उठाते हैं या अनलोड करते हैं, ट्रक्स अनलोड करते हैं मार्केट में. डिग पाइपलाइंस, या पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई करते हैं, टेलीफोन के लिए, केबल्स के लिए. एंड आल्सो बिल्ड रोड्स, और रोड भी बनाते हैं. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच कैजुअल वर्कर्स इन द सिटी. हज़ारों की तादाद में कैजुअल लेबर्स हैं शहर में. We entered the factory area to find it full of small workshop. हम फैक्ट्री के एरिया में गए और वहाँ पे हमने फुल ऑफ स्मॉल वर्कशॉप, वहाँ पे छोटी छोटी दुकानें, वर्कशॉप थी. देयर आर सीम टू बी एंडलेस रोज ऑफ देम. वहाँ पे किसके रोज थे? दुकानों के, छोटी छोटी दुकानों के, जो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे. इन वन सेक्शन वी सॉ पीपल वर्किंग इन ए स्मॉल रूम. एक सेक्शन ऐसा था जहाँ पे हमने देखा कि लोग छोटे रूम में काम कर रहे हैं. ऑन सेइंग मशीन्स, वो सोइंग मशीन चला रहे थे. वेयर क्लोथ्स वाज बीइंग स्टिच, जहाँ पे कपड़ों की स्टिचिंग हो रही थी. वन पर्सन ऑपरेटेड वन सोइंग मशीन. एक आदमी ऑपरेट करता था एक सोइंग मशीन को. क्लोथ्स दैट हैड बीन स्टिच्ड वेयर स्टेक्ड ऑन वन साइड ऑफ द रूम. We located निर्मला इन द स्टिचिंग यूनिट. तो हम निर्मला के पास पहुँचे स्टिचिंग यूनिट में. शी वॉज हैप्पी टू मीट माई कज़न. वो मेरी कज़न को देखते ही खुश हो गई. एंड प्रॉमिस टू गेट जरी वर्क डन ऑन माई ड्रेस. और वादा किया कि वो जरी का काम मेरे सूट पर कर देगी. निर्मला वर्क्स एज ए टेलर इन एन एक्सपोर्ट गारमेंट. निर्मला काम करती है एक एज ए टेलर, दर्जी का काम, टेलरिंग का काम करती है एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट में. गारमेंट, एक्सपोर्ट गारमेंट, जो एक्सपोर्ट किया जाता है. एक्सपोर्ट मीन्स बाहर भेजा जाता है, फॉरेन कंट्रीज़ में भेजा जाता है. इम्पोर्ट हो गया जो बाहर से हम लाते हैं अपनी कंट्री में. ये एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट, द फैक्ट्री वेयर शी वर्क्स मेक्स समर क्लोथ्स. तो जहाँ पे ये फैक्ट्री में काम करती थी वहाँ गर्मियों के कपड़े बनाए जाते थे फॉर पीपल इन फॉरेन कंट्रीज लाइक यूएसए. फॉरेन कंट्रीज़ के लिए जैसे यूएसए, यूके, जर्मनी एंड द नीदरलैंड्स. वर्कर्स लाइक निर्मला हैव टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स इन द मंथ्स फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल. निर्मला की तरह ही बहुत से लोगों को हैव टू वर्क वेरी लॉन्ग, बहुत देर तक, बहुत घंटों तक काम करना पड़ता है. फ्रॉम दिसंबर से अप्रैल के महीने तक. ए नॉर्मल वर्किंग डे बिगिंस एट 9 AM. आमतौर पे जो नॉर्मल काम करने का टाइम शुरू होता है वो 9 बजे एंड फिनिश ओनली बाय 10 PM. और रात को 10 बजे जाके 10 PM काम ख़त्म होता है. समटाइम्स इवन लेटर, कभी कभार इससे लेट भी. शी वर्क्स फॉर 6 days a week. वो हफ्ते में 6 दिनों के लिए काम करती है. एट टाइम्स व्हेन द वर्क नीड टू बी डन अर्जेंटली शी वर्क्स ऑन संडेज. तो जब मजबूरी होती है, ज़रूरत होती है, काम जल्दी ख़त्म करना होता है, सारा काम ख़त्म करना होता है अर्जेंटली, जल्दी से, तो उसे संडे को भी काम करना पड़ता है. Sundays too, निर्मला इज पेड ₹80 a day. निर्मला को पे किया जाता है 80 रुपये एक दिन के लिए फॉर नाइट आवर्स एंड
40 एक्स्ट्रा फॉर वर्किंग लेट, और 40 रुपये एक्स्ट्रा काम के लिए दिए जाते हैं। बाय जून द वर्क इज़ ओवर, जून के महीने में आके काम ख़त्म हो जाता है। एंड द फैक्ट्री रिड्यूसेस इट्स स्टाफ, तो फैक्ट्री अपना स्टाफ कम कर देती है। निर्मला विल ऑल्सो बी आस्क्ड टू लीव, तो निर्मला से भी कहा जाता है कि उसे भी काम छोड़ना पड़ता है। फॉर अबाउट 3 or 4 months इन द ईयर देयर इज़ नो वर्क फॉर हर, 3-4 महीने साल के उसके पास कोई काम नहीं होता है। मोस्ट वर्कर्स लाइक निर्मला आर एम्प्लॉयड ऑन व्हाट इज़ नोन एज कैजुअल बेसिस, तो बहुत से वर्कर्स निर्मला की ही तरह एम्प्लॉयड होते हैं जिन्हें कैजुअल बेसिस लेबर कहा जाता है। दे आर रिक्वायर्ड टू कम as and when the employer need them they are employed, जब ज़रूरत होती है तो एम्प्लॉयर इनको कहता है आने के लिए, और जब उसे ज़रूरत नहीं होती है तो वो इनको बंद कर देता है। They are employed when the employer gets large orders, वो इन्हें तब लगाता है एम्प्लॉयर जब इन्हें उसके पास लार्ज बड़े बड़े ऑर्डर होते हैं, और ड्यूरिंग सर्टन सीज़न, या कोई ख़ास सीज़न होता है, जैसे को किसी ख़ास सीज़न के कपड़े हों या कोई फेस्टिवल हो, त्यौहार हो, तब। एट अदर टाइम्स ऑफ द ईयर दे हैव टू फाइंड सम अदर वर्क, तो साल के बाकी महीनों में इन्हें दूसरा काम कोई ढूंढना पड़ता है। जॉब्स लाइक निर्मलाज आर नॉट परमानेंट, तो निर्मला की तरह जो काम करते हैं इनके पास परमानेंट जॉब नहीं होती है। इफ़ वर्कर्स कंप्लेन अबाउट देयर पे और वर्किंग कंडीशंस दे आर आस्क्ड टू लीव, अगर वो अपनी वर्किंग कंडीशंस के बारे में पूछताछ करें या अपने वेज के बारे में बात करें तो, या अपनी जॉब सिक्योरिटी के बारे में, तो उन्हें छोड़ने के लिए कहा जाता है, उन्हें बोला जाता है कि आप ये काम छोड़कर चले जाओ। देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी, वहाँ पे कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है, और प्रोटेक्शन, किसी किस्म की कोई हिफाजत नहीं होती है। इफ़ देयर इज़ इल ट्रीटमेंट, अगर उनके साथ कोई बुरा व्यवहार किया जाए तो ऐसा उनके पास कुछ नहीं है जिससे उनको थोड़ा सपोर्ट मिले या उनको कोई सपोर्ट करे, वो मजबूर हैं ऐसे हालात में काम करने के लिए। इफ़ देयर इज़ इल ट्रीटमेंट दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स, उनसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा घंटों तक काम करें। फॉर एग्जांपल इन द क्लॉथ मिल यूनिट द वर्कर्स वर्क ऑन डे एंड नाइट, जो क्लॉथ मिल है, कपड़े की मिल है, वहाँ पे वर्कर्स जो हैं वो दिन रात काम करते हैं, शिफ्ट्स में काम करते हैं, विद ईच शिफ्ट लास्टिंग 12 आवर्स, तो एक शिफ्ट 12 घंटे की होती है, दूसरी शिफ्ट फिर 12 घंटे की, तो 12 घंटे एक आदमी कितना काम करेगा। 1 वर्कर वर्क ऑन 1 मशीन फॉर 12 आवर्स, एक आदमी एक मशीन पर 12 घंटे कंटिन्यूसली काम करता है, एंड देन इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर ऑन द सेम मशीन, तो उसी मशीन पे फिर दूसरा बंदा आएगा, दूसरा आदमी आएगा, वो 12 घंटे के लिए फिर काम करेगा। यहाँ पे फिर एक पिंक बॉक्स है, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। वाई डू यू थिंक स्मॉल वर्कशॉप एंड फैक्ट्रीज एम्प्लॉय कैजुअल वर्कर्स, डिस्क्राइब द वर्किंग, इन क्वेश्चंस के आंसर तो आपको इस चैप्टर में मिल गए हैं। डिस्क्राइब द वर्किंग कंडीशंस ऑफ पीपल लाइक निर्मला कीपिंग इन माइंड द following working hours, conditions in the workplace, earnings and the days of work available.